प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थालियों के साथ मिलकर उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना। अब की बारी मिलकर कहें प्रभु का धन्यवाद। याद करें प्रभु के भलाइयों के लिए। उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बाती समा चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समा चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जोरदार तालियों के साथ उसके संगति में सदा रहूंगा, खुशी के साथ आनंद के साथ। शबना रगल धन्यवाद चलूंगा मैं, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना चाहे, कितना चाहे वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। गाएंगे कितना चाहे वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कम ऑन मिलकर गाएं। उसके संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद करूंगा। उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। शबना हृदय खुदावन हाथ लगन शबना फिर देवदाना पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना गाए। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की। आपकी बारी मिलकर कहे आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। हो पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना हो, आराधना हो, आराधना।
के ताली बजा के आरा हाथ को उठाकर आरा ताली बजा के आरा हाथ को उठाकर एक और बार ताली बजा के हाथ को उठाइए ना हाथ को दूतों के संग संग आराधना सूर्य प्रशंसा आराधना दूतों के संग संग आराधना सूर्य प्रशंसा आराधना आंखों को बंद करके थाली बजा के वो खोलकर उस आवाज को महिमा करे आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना शांतिदाता की आराधना मुक्तिदाता की आराधना ओ शांतिदाता की आराधना मुक्तिदाता की आराधना आराधना हो आराधना हालेलुया खुदावंद यीशु की आराधना हो आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में खुदावंद शबना फरा गमन हाथ आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से हालेलुया पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना मिलकर कहे आराधना हो आज की शाम यीशु मसीह आराधना के योग्य है समझ प्रभु को अपना बेस्ट दे हालेलुया आराधना हो खुदावंद यीशु की आराधना आराधना Jesus, we praise your holy name. पवित्र आराधना हो वो मेरा योग्य है राजा खुदावंद यीशु की आराधना आराधना सब थालियां यीशु मसीह के लिए खुदावंद यीशु की आराधना ओ आराधना आराधना खुदावंद यीशु की आराधना मेरे मसीहा की आराधना मिलकर जीवन दाता की आराधना जिसने हमको जीवन दिया मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना आराधना हो आराधना से मिलकर कहें खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना अयोग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे कहे योग्यता से बढ़ के दिया
मांगने से ज्यादा मिला मुझे हमारी मांगने से ज्यादा मिला। दिल की गहराई से बिल्कुल धन्यवाद के साथ प्रभु को महिमा दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। कोइयों के पास से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। गाएंगे कोइयों के पास से बढ़ के दिया है अपनी कितने लोग तैयार हैं प्रभु के आगमन के लिए? कितने लोग तैयार हैं? वो राजा का राजा प्रभु का प्रभु वचन लिखा है ये फाटको अपना सर ऊंचा करो क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है। कौन है वो प्रतापी राजा? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। देखो बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। कहे बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। कहे बादलों पर यीशु आने वाला है, हम सबको ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ दिल कर गाए हमें हालेलुया, आओ दिल कर हालेलुया, आओ दिल कर गाए हमें 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 हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, हमारे यीशु की स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, हमारे यीशु की। आओ मिल कर गाए हमें हालेलुया, 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 आओ मिल कर गाए हमें हालेलुया। तुझे साथ खड़ा है खुदा, तुझे साथ खड़ा है खुदा, तुझे साथ खड़ा है खुदा। क्या जरूरत करके तो हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। हालात भी रोक नहीं सकते।
Oh, thank you, Lord. We praise your holy name. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्लीज बी सीटेड। आप सब लोग बैठ सकते हैं। हमारा समय बहुत तेजी से हमें निकल रहा है। 4 बजे हमें मीटिंग में शुरू करने के लिए बोला था। आप सब लोग आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में परमेश्वर के दास है। सडनली आपको बताना पड़ा कि कल ही मैं बॉम्बे से आया, इसलिए हाथों हाथ मीटिंग बनाने का प्रोग्राम था और परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर का प्लान था कि हाँ हम यहाँ पे मिले। और पास्टर सिंगापुर से हमारे बीच में है, अच्छी मिनिस्ट्री करते हैं। पास्टर मनोज हमारे साथ हैं और परमेश्वर के अच्छे दास भी हमारे साथ हैं। हम जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। इंटरनेशनल प्रचारक है, परमेश्वर बहुत जगह इस्तेमाल करता है पास्टर मनोज को, पास्टर को। हालेलुया। तो हम आगे जाने के लिए ज़्यादा समय ना लेकर हम चाहते हैं पास्टर मनोज का हम स्वागत करना चाहते हैं। पास्टर मनोज हमारे बीच में आए। पास्टर सुनील ठाकुर जी हमारे बीच में कबूल के देकर स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के दास को धन्यवाद करें। हालेलुया। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। परमेश्वर देश विदेशों में भी पास्टर मनोज को बहुत इस्तेमाल करता है। परिवार के साथ बेंगलोर में रहते हैं। हालेलुया। ये बड़े हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। एक परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड जो एक इंटरनेशनल प्रचारक हैं और देश विदेशों में और बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत अच्छे परमेश्वर के लोगों के बारे में बिल्डअप करते हैं, प्रॉफिट का काम करते हैं और प्रॉफिटों को पैदा करते हैं। यानी कि परमेश्वर का ऐसा मसा इनके साथ है जो परमेश्वर को हमेशा ब्लेस करता है, देश में नहीं विदेशों में। यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कल मेरे परिवार की यहाँ पे है। हालेलुया। 2 दिन का इनका सेमिनार है होटल के अंदर। उसका रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने पहले से करा रखा है वो जा सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज ने करा है। हालेलुया। और ये बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने समय बनाया और पास्टर ने हमें समय दिया। आइए हम जोड़ा ताली बजाकर पास्टर विजय रतन का हम स्वागत करते हैं और हम उनका वेलकम करने के लिए जोड़ा ताली बजाकर हम परमेश्वर के दास का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डांसर प्लेस भी हैं। हम जोड़ा ताली उनके लिए भी बजाना चाहते हैं। तो डांसर करने के लिए ज़्यादा समय ना लेकर हम चाहते हैं पास्टर जी आए और जोड़ा ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। Please be seated. आप सभी बैठ सकते हैं। Thank you very much, आप सभी का धन्यवाद हो। Prophet Manoj, प्रोफेट जो भविष्यवक्ता मनोज है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। and thank you very much to Apostle Praveen. और प्रेरित प्रवीण का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। Happy to be with all of you. मैं बहुत खुश हूं आप सब लोगों के साथ यहां पर रहकर। My father was born in Tamil Nadu. मेरे जो पिताजी हैं वो तमिलनाडु के जो राज्य है हमारे भारत देश का, वहां पे पैदा हुए थे। At the age of 21, he came to Singapore. और 21 साल की उम्र में वो सिंगापुर गए। So I was born in Singapore. और मेरा जन्म जो था वो सिंगापुर में हुआ। Do you know where Singapore is? आप लोगों को पता है कि सिंगापुर कहाँ है? Not near Mylapore. माइलापुर के पास नहीं है। 70% are Chinese in our nation. 70% लोग हमारे देश में जो चाइनीज देश से आए हुए बसे लोग हैं वहां पर। So I grew in Singapore. और मैं वहां पर पला बड़ा हूँ सिंगापुर नामक देश में। I was born and brought up in a Pentecostal family. पेंतिकोस का जो परिवार है मैं उस परिवार में पला बड़ा हूँ। Every day we have prayer at home. हर दिन हमारे घर में प्रार्थना हुआ करती थी। When 11 years old, my father laid hands on me. I received the baptism of the Holy Spirit.
और जब मेरे पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मैंने जो पवित्र आत्मा का वरदान है मैंने उसे प्राप्त किया। In our church, we have some Punjabi family. हमारी कलीसिया में कुछ पंजाब से आए हुए लोग हैं, परिवार हैं वहां पर। This is many years ago. बहुत सालों पहले So when I was 10 years old, I heard them singing जब मैं 10 साल का था तब मैंने उन्हें गाते हुए सुना था। some Hindi Christian song. कुछ जो मसीह हिंदी गीत हैं उन्हें मैंने सुना। I remember the first line. मैं जो सबसे पहली जो पंक्ति है मैं उसे याद करता हूँ। Maybe my words will be wrong, but I can sing a little bit. शायद जो मेरे बोल हैं वो गलत होंगे मगर मैं उसे गा सकता हूँ। आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में। 10 years old. धन्यवाद, शुक्रिया। खुदावी यीशु मसीह की जय, यीशु महाराज की। Very good. That's all I know. If you have your Bible, turn with me to 2 Chronicles. अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो दूसरे इतिहास की ओर आप अपने पन्नों को पलटाएं। The whole chapter of 2 Chronicles, chapter 20, दूसरे इतिहास का जो 20वां अध्याय है is on a prayer पूरा जो उस अध्याय है एक प्रार्थना के तौर पर है। and action, faith in action by the Judah people. और यहूदा के जो लोग थे उनका विश्वास के आधार पर एक क्रिया को हम यहाँ देख सकते हैं। Judah's king name is Jehoshaphat. और यहूदा के राजा जो थे यहोशापात, He is a godly man, एक परमेश्वर के बड़े भक्त थे। but by marriage he is related to King Ahab. और शादीशुदा के उस संबंध में देखा जाए तो आहाब के उससे जुड़ा हुआ King एक जन था। Ahab is the king of Israel. और इस्राएल का राजा था आहाब। Jehoshaphat is king of Judah. और यहोशापात जो है वो यहूदा का राजा है। But King Ahab and his wife Jezebel are very evil. और आहाब और उसकी जो पत्नी है यहेजबेल दोनों ही बहुत दुष्ट तरीके से जाने माने लोग थे। King Ahab called King Jehoshaphat to join him to attack the enemy. जो आहाब राजा था उसने यहोशापात राजा को बुलाया कि वो अपने दुश्मनों पर आक्रमण करे। King Ahab had 450 false prophets in his cabinet. और आहाब के अगर कब्जे में देखा जाए तो 450 भविष्यवक्ता उसके अंदर थे। King Jehoshaphat said, before we go to war, let's seek the Lord for direction. और यहोशापात ने इस प्रकार से आहाब को कहा कि लड़ाई युद्ध में जाने से पहले ये अच्छा होगा कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन लें। All the false prophets gave wrong direction. और जितने भी झूठे भविष्यवक्ता थे सारे लोगों ने कहा कि ऐसा करने के लिए और एक गलत तरीके का एक दर्शन उन्हें So दिखाया। Jehoshaphat said, where's the true prophet? और यहोशापात उससे पूछता है कि एक सच्चा भविष्यवक्ता कहाँ है? King Ahab said, there is one prophet, he always talk against my plan. और आहाब राजा ने इस प्रकार से कहा कि मेरे राज्य में एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो मेरे खिलाफ बात करता है। So I throw him into prison. और मैंने उसे जेल के अंदर बंद कर दिया है। King Ahab said, no, let's listen to him also. यहोशापात ने कहा कि हम उसे भी सुनते हैं। And that was prophet Micaiah. और जो मीका भविष्यवक्ता था वो है उसका नाम। Prophet Micaiah prophesied, if you go for war, King Ahab will die. उसने इस प्रकार से भविष्यवाणी की कि अगर इस युद्ध में आप जाएंगे तो जो राजा आहाब है वो मर जाएगा। So King Ahab said that, I told you, this prophet always speak against what I want to do. तो आहाब राजा ने यहोशापात राजा से कहा कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जो कुछ भी बुराई है या जो मेरे खिलाफ है यह हमेशा उस प्रकार की बातें करता है। So they slapped King Prophet Micaiah, throw him in prison again. और फिर से उसे 2 थप्पड़ मारे और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। So all the 450 say, go, you will have victory. और जो 450 जो भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता थे उन्होंने कहा कि तुम जाओ युद्ध में तुम्हें विजय प्राप्त होगी। So you want to hear false prophecy or true prophecy? आपको एक सच्ची भविष्यवाणी सुननी है या एक झूठी भविष्यवाणी सुननी है? बोलो। But Micaiah is only one. मीकाया सिर्फ एक है वहां पर। Everybody saying go, go, go.
और 450 जो झूठे भविष्यवक्ता थे सभी कह रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ। You want to listen to many voices or you want to listen to God's voice? आपको बहुत सारी आवाजों को सुनना है या सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनना है? Somebody read John chapter 10 verse 27. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 27 पढ़िएगा। How many of you feel that you are a sheep? कितने लोग ये एहसास करते हैं कि आप भेड़ हैं? Oh, this is no sheep, all buffalo or goat. यहाँ पे सिर्फ भैंस है, कोई भेड़ नहीं है? All sheep, huh? सभी भेड़ है ना? So now ask your friend, how come you can't hear properly? Are you a buffalo or a goat? अपने दोस्त से, आपके जो बाजू में बैठे हुए हैं उनसे पूछिए, क्या आप अच्छे से सुन सकते हैं या आप कोई भैंस है जो नहीं सुन पाते? Because the chief prophet, the Holy Spirit lives in you. क्योंकि जो एक सबसे महान जो एक भविष्यवक्ता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आपके दिल में वास करता है। Coming to church is good. कलीसिया में आना अच्छी बात है, Worship is good. आराधना अच्छी बात है, Paying your tithes is good. दशमांश देना अच्छी बात है, But cannot hear the Holy Spirit is very bad. मगर पवित्र आत्मा की आवाज को ना सुनना सबसे बुरी बात है। Because Holy Spirit speaks. क्योंकि पवित्र आत्मा बात करता है। So you send your children to study, but you never send your children how to hear God's voice. आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, मगर अपने बच्चों को परमेश्वर की आवाज को सुनना या परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, उसके लिए आप नहीं भेजते। That's one lady in the Bible. She sent her son to the temple to hear God's voice. बाइबल पवित्र शास्त्र में हम एक ऐसी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसने अपने बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में भेजा कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। You know her name? उसका नाम पता है? What's her name? Oh, no, you know, but you didn't teach your child how to hear the voice of God. आपको हन्ना पता है? अच्छी नौकरी पाओ, सिर्फ हमने यही सिखाया है अपने बच्चों को। Or you studying right? Study. आप सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो बैठे हैं? Mommy teach you how to hear God's voice? क्या मम्मी आप लोगों को सिखाती है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? Are you sure? यकीन से कह सकते Your हैं? mommy and daddy cannot hear properly. फिर मम्मी और पापा शायद अच्छे से नहीं सुन पाते हैं। Somebody read Amos 8:11. आमोस की पुस्तक 8 का 11 पढ़िएगा। I didn't write, but our forefathers said. मैंने नहीं लिखा, मगर हमारे जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने लिखा है। जल्दी जल्दी बेटी 8 का 11 पढ़िएगा। आमोस Sorry, verse 12. In English is different. Oh, that is same. 12. Verse 11. Already read. Verse 11 and 12 ही रहे। Oh, okay. What does it say? 11 और 12 वचन क्या In कहता the है? last days there will be a famine. आखिरी के दिनों में अकाल पड़ेगा, We are living in the last days. और हम आखिरी के दिनों में जी रहे हैं। Not of famine for food or water. पानी और खाने के लिए अकाल नहीं, A famine of hearing God's voice. मगर एक ऐसा अकाल की परमेश्वर की आवाज को या परमेश्वर के वचनों को सुनने के But लिए। we have very good Bible school colleges. Hallelujah. हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे बाइबल स्टडीज बाइबल कॉलेजेस है, और उसके लिए हालेलुया। But we have a difficulty to hear the voice of God. मगर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें बहुत तकलीफ होती है। So here Micaiah is saying, if you go to war, you will die.
और यहां पर मिकाया जो हमने दूसरी इतिहास की पुस्तक में पढ़ा है कि कहता है कि अगर तू युद्ध के लिए जाएगा तो तू मारा जाएगा। They cannot differentiate is God speaking or the devil speaking. और वो इस बीच में अंतर नहीं बता पा रहे हैं कि ये परमेश्वर उनसे बात कर रहा है या और कोई बात कर रहा है। Only one man can hear accurately. और शायद एक ही मिकाया होगा जो साफ तौर पे सुन सकता One होगा। Hannah, और एक हन्ना, she sent her son Samuel, maybe from the age of 3, after giving mother's milk. बच्चे को दूध देने, माँ का दूध देने के बाद शायद 3 साल की उम्र में उस माँ ने अपने बच्चे को मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में भेजा कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। So he learned the Torah, is in the temple every day. और परमेश्वर की व्यवस्था को उसने सीखा और हमेशा वो परमेश्वर के मंदिर में रहा करता था। When he is a grown-up boy, God speaking. और जब वो थोड़ा बढ़ गया, परमेश्वर उससे बात करता He है became the judge of Israel, और इस्राएल का एक न्याय के तौर पे वो खड़ा हुआ the prophet of Israel, और एक भविष्यवक्ता के तौर पे इस्राएल का वो खड़ा हुआ high priest of Israel. और एक महायाजक के तौर पे वो खड़ा हुआ। And when God speak to him, और जब परमेश्वर ने उससे बात किया not one word fell on the ground. और एक भी वचन जमीन पर नहीं गिरा। Somebody read 1 Samuel chapter 3 verse 19. पहला शमूएल 3 का 19 पढ़िएगा। Everything the Holy Spirit speak to you, you must be able to hear. हर एक शब्द जो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपको सुनना जरूरी है। So you must learn how to hear. और इसलिए हमें सीखना है कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना। We Christians, we pray. हम जब मसीह लोग हैं, हम प्रार्थना करते हैं, Pray for 3 hours. 3 घंटे के लिए प्रार्थना करते हैं Let me ask, how was the prayer? और हम पूछेंगे कि प्रार्थना कैसी थी। 3 hours. 3 घंटे What did you pray? क्या प्रार्थना किया? 20 prayer requests. 20 प्रार्थना जो निवेदन थे, मैंने वो प्रार्थना किया। What did Jesus say to you? यीशु मसीह ने आपसे क्या कहा? I don't know. मुझे नहीं पता। So 3 hours praying to God, cannot listen what he said. 3 घंटे परमेश्वर से प्रार्थना किया, मगर परमेश्वर क्या बात किया वो हम नहीं सुनते। How are we going to be fruitful? फिर हम कैसे फलवंत होंगे? This is basic. और ये एक, My sheep hear my voice. मेरे जो भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनेंगे। If your child cannot hear your voice, अगर आपका बच्चा आपकी आवाज को नहीं सुन सकता है, what will you do? आप क्या करेंगे? Hallelujah. आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। You will bring to Pastor Praveen to pray. शायद आप पास्टर प्रवीण के पास लेके आएंगे कि आपके बच्चे के लिए प्रार्थना Bring करें। to the doctor to check. डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि वो उसे उसकी जांच करे। Doctor, something wrong with my son. आप डॉक्टर से कहेंगे कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है या समस्या है। Why? क्यों? He can't hear. वो सुन नहीं सकता Okay, है। let me test. तो वो डॉक्टर क्या करेगा? कुछ ना कुछ करके उसको जांच करेगा। So we all have to go to doctor तो हम सबको क्या है, एक डॉक्टर के पास जाना जरूरी because है, we cannot hear properly. क्योंकि हम अच्छे से सुन नहीं सकते हैं And you are not going to doctor. और हम फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। Oh, everything Bhagwan, His will be done. सब कुछ परमेश्वर है, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। I don't know why He's not answering me. वो मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? God told me this. There's someone here who needs a baby. Who's looking for a baby? कौन है यहाँ पर जो बच्चे के लिए, मतलब एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Who's praying for a baby? बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Who? हाथ उठाइए, कौन है? Sister. Afterwards, I'll pray for you. She never come today. Oh, okay. We'll pray. प्रार्थना करेंगे हम उनके लिए। 2% looking for a better job. 2 लोग हैं जो अच्छे काम के लिए, व्यवसाय के लिए ढूंढ रहे हैं। 1, 2, 3. 5, what is it? 6. Afterwards, Prophet will pray for you.
जो भविष्यवक्ता पास्टर मनोज जी हैं वो सबके लिए प्रार्थना करेंगे। There's someone here, there's a growth in your body. कोई है एक जन जो आपके शरीर के अंदर एक कुछ बढ़ गया है After prayer, it will disappear. और प्रार्थना के बाद वो गायब हो जाएगा। कौन है? There's one lady also. और एक स्त्री भी है यहाँ पर। Some growth in your body. आपके शरीर में एक अलग से कुछ एक बढ़ावा सा बढ़ रहा है गांठ के तौर पे। I'll pray for you. प्रार्थना किया जाएगा आपके लिए। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता So है Jesus told me to tell you. और यीशु ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे कहूं। Somebody stand beside you. कोई Yeah, I'm going to pray for them. प्रार्थना करने जा रहे हैं अपने। Father, in the name of Jesus. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम In से, the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से By your stripes we are here. हम Healed. तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। Holy Spirit is beside you. पवित्र आत्मा आपके साइड में है। He has already paid the price. उसने पूरी कीमत चुका दी है। Today is your healing. आज आपकी चंगाई का In दिन the है। name of Jesus. यीशु मसीह Be के नाम healed. चंगी हो जा। Take a deep breath. Take a deep breath. एक बड़ी सांस ले And breathe out. और सांस को बाहर निकाले। God says you are a hard-working woman. परमेश्वर कहता है कि आप बहुत मेहनत करने वाली स्त्री हैं। You have made many sacrifices. आपने बहुत सारे बलिदानों को दिया है। There are some problems in your family. आपके परिवार में कुछ समस्याएं हैं। Don't give up. आप हार ना माने, Keep believing God. परमेश्वर पर आसरा रखते रहें। Jesus is going to restore your family. यीशु मसीह आपके परिवार में छुटकारा भेजने वाला है। Miracle is going to happen. एक चमत्कार होने वाला है। God, we pray for restoration. हम परमेश्वर एक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। Expect a miracle. एक चमत्कार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pull the roots out. जो भी जड़ है उसको हम यीशु के नाम से बाहर निकालते हैं And slowly it will disappear. और वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। A big clap offering to Jesus. परमेश्वर के लिए हम एक ताली बजाएं। We pray for our brother. Somebody stand beside him. कोई जन वहां पे खड़े हो जाइए भाई के पास, Somebody stand beside him. उनके पास जाके कोई खड़े हो जाइएगा। Father, we pray in the name of Jesus. पिता परमेश्वर हम यीशु के नाम से We प्रार्थना know करते हैं। nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Brother, you have gone through so many difficulties. भाई आप बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजरे हैं, So many losses. बहुत सारी चीजों को आपने खोया है। It's not only the lump, your whole body need healing. वो सिर्फ एक गांठ नहीं मगर आपके पूरे शरीर में एक चंगाई की जरूरत है। There are 3 persons in the family, they need to be restored. आपके परिवार में 3 जन हैं जिनको पूरी तरह से उसमें से निकलना है, उभरना है। Jesus is going to restore your family. यीशु मसीह आपके परिवार को छुड़ाने Right वाला now है। in the name of Jesus. अभी इसी वक्त यीशु के नाम से, Release your power. यीशु के नाम से परमेश्वर का सामर्थ आप तक Take a पहुंचे। deep breath. एक बड़ी सांस को लें। Every blood pressure, सारा जो ब्लड प्रेशर है, every blood problem, जो भी खून की बीमारी in है, the name of Jesus, यीशु के नाम से release the healing. पूरी तौर से आपके शरीर में हो जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष। Our Jesus heals today. हमारा यीशु मसीह आज भी चंगाइयों को Nothing is देता है। impossible. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। There's a family here, you feel there's a demonic pressure in the house, like witchcraft. एक ऐसा परिवार है यहाँ पर जो जादू टोनाओं से दबा हुआ है। God is going to set you. परमेश्वर आपको पूरी तरह से छुटकारा देने वाला है। Set one. कौन है वो एक परिवार जो दुष्ट आत्माओं से और जादू टोनाओं के बंधनों से बंधा हुआ है? Okay, stand. खड़े हो जाइएगा। Somebody, one lady beside her, one lady beside her. कोई एक बहन इनके साइड में खड़ी जाएगी और दूसरी बहन उनके साइड में। We're going to pray for them. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Jesus said, you are the temple of God. यीशु मसीह ने कहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। The Holy Spirit lives inside you. परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे शरीर में वास करता है। Satan cannot touch you. शैतान आपको छू नहीं सकता है। He washes you with the blood of Jesus. वो आपके पवित्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा He शुद्ध gave you करता है। power to become the daughter of God. परमेश्वर का जो सामर्थ है वो डॉक्टरों का परमेश्वर है। The Lord says, submit to God, resist the devil, and he will flee. परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को उसके हाथ में सौंप दो, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। Jesus said, you have power to cast out demons.
यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें दुष्ट आत्मा को भगाने का सामर्थ है। A sister with the red coat. Her name I don't. आपका नाम संगीता। Sangeeta, I'm praying for you now. आपके लिए प्रार्थना किया जा रहा है Right now in the name of Jesus. यीशु के नाम से इसी वक्त। You're a strong woman. आप एक बहुत ही ताकतवर You're स्त्री a है। fighter. आप एक लड़ाई करने वाली एक स्त्री You है। made so many sacrifices for your family. आपने अपने परिवार के लिए बहुत सारे बलिदानों को दिया है। Today He's giving you power. आज इस सुबह के शाम के समय वो आपको सामर्थ प्रदान कर रहा है। दुष्ट आत्मा को निकालने का एक सामर्थ दे रहा You है। have the power. आपके पास एक सामर्थ है। You're a strong lady. एक मजबूत एक स्त्री। The devil is outside. और जो शैतान है वो बाहर है। Jesus is inside. यीशु मसीह अंदर है। Receive the power. एक सामर्थ को प्राप्त करें। एक सामर्थ को प्राप्त I करें। command the devil to leave. मैं शैतान को आज्ञा देता हूं कि वो शरीर से निकल जाए। Satan, you have no power. शैतान तेरे पास कोई सामर्थ नहीं है। From today onwards, आज से लेकर every curse removed in your family. जो भी श्राप है उस परिवार से निकल जाने पाए। Holy Spirit, come to your family. पवित्र आत्मा आपके परिवार में आ जाए। Financial blessing will come. परमेश्वर की जो आपके आर्थिक स्थितियों में आशीषें आ जाएं। God will restore your family. आपके परिवार को परमेश्वर छुटकारा देगा। And all your relatives, one by one, will get saved. आपके सारे जो रिश्तेदार एक एक करके बचाए जाएंगे। Today, the devil is cast out. आज जो शैतान है वो बाहर निकाला गया है। Tonight, you go home, you will feel peaceful. जब आप घर वापस जाएंगे आप एक शांति का वातावरण पाएंगे। Jesus set you free. यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया। Hallelujah. हालेलुया। What's your name? Mumtaz, Shahjahan's wife. Mamta. Mamta, you're a good woman. ममता एक आप अच्छी स्त्री है। You have a serving heart. आपका जो एक हृदय है दूसरों की सेवा करने वाला एक हृदय। You have a beautiful voice. आपकी एक बहुत अच्छी आवाज है। There are 2 persons in the family. आपके घर में 2 लोग हैं। God will touch them. परमेश्वर उन्हें छुएगा। Miracle will take place. एक चमत्कार होगा। Today He is setting you free. आज के इस दिन वो आपको छुटकारा दे रहा है Because Holy Spirit is inside you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके दिल में है। Blood of Jesus cover you. यीशु मसीह आपको पूरी तरह से ढके। Every witchcraft and evil must leave now. जो भी जादू टोना है वो यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। Jesus is in you. Devil is out. यीशु मसीह आपके अंदर है और शैतान बाहर है। This your power. यीशु की सामर्थ को प्राप्त करें Rebuke the evil. और इस शैतान को हराएं। This week you will experience a miracle. इस हफ्ते एक परमेश्वर के चमत्कार को आप महसूस करेंगे। Thank you, Jesus. हालेलुया। Somebody stand beside her. What's happening to her? उसे क्या हो रहा है? Jesus wants to set you free. यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। Mind not stable. Jesus love you. यीशु मसीह आपको प्यार करता है। I see angels around you. मैं देख रहा हूं कि जो स्वर्गदूत है आपके चारों तरफ खड़े हैं। Jesus is going to set you free. यीशु मसीह आपको पूर्ण तरह से छुटकारा देना। Simran, सिमरन, Jesus love you. यीशु मसीह आपको प्यार करता है। Simran, सिमरन, you are a good person. एक अच्छे व्यक्ति हो आप। Simran, सिमरन, evil spirit cannot touch you. दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकता। Jesus is in you. यीशु मसीह आपके अंदर है। In the name of Jesus. यीशु के नाम से Demonic spirit जो भी दुष्ट आत्मा Right जो now. दुष्ट आत्माएं हैं is running away. इसी वक्त वो निकल रही है। Simran, सिमरन, look at me. आप यहां देखें। Look at my eyes. Jesus is in you. यीशु मसीह आपके अंदर है। Jesus is in you. यीशु मसीह आपके अंदर है। Satan cannot touch you. शैतान आपको छू नहीं सकता है। Satan cannot touch you. शैतान आपको छू नहीं सकता। Satan has no power. शैतान के पास कोई सामर्थ नहीं है। Jesus is in you. यीशु मसीह आपके अंदर है। Power of the Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा का सामर्थ आप में He is है। setting you free. यीशु मसीह आपको Today छुटकारा you दे are रहा है। set free. आज के दिन वो आपको छुटकारा दे रहा है। Break the stronghold right now. सारी बंधन टूटने Be पाए healed. यीशु के नाम से। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Simran, say thank you, Jesus. सिमरन आप कहें परमेश्वर का धन्यवाद हो Loudly. थोड़ा जोर से। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। Loudly. थोड़ा जोर से कहें परमेश्वर का धन्यवाद हो। Say, Jesus, I believe. यीशु मैं तुझ पर विश्वास करती हूं।
यीशु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। बोलो बेटी। Say Jesus is in me. कहें कि यीशु मेरे अंदर है। Satan cannot touch me. शैतान मुझे छू नहीं सकता है। बोले शैतान मुझे छू नहीं सकता है। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। All right, we're going to pray for more people. आज हम और भी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Maybe you have come with some needs. शायद आप कोई जरूरत के साथ आए होंगे। That lady sister need prayer, baby. वो जो बहन है उनकी जो बहन है वो एक बच्चे को प्रदान। This year she will become pregnant. इस साल वो गर्भधारक हो जाएंगी। Isaiah 66 verse 9. यशाया की पुस्तक उसका 66 का 9। Somebody read Isaiah 66 verse 9. यशाया 66 का 9 पढ़िएगा। What does he say? God who created the womb. God, He created the womb, will not stop it from giving birth. Amen. तेरा परमेश्वर कहता है मैं जो गर्भ देता हूं क्या मैं कोख बंद करूं? Ask your sister to meditate on this verse and say thank you, Jesus. आप अपनी बहन से कहें कि वो इस वचन पर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद Don't करें। worry about medical report. जो मेडिकल जो रिपोर्ट कह रही है आप उस पर चिंता मत करें। Jesus' report is you are fruitful and multiply. यीशु मसीह की जो रिपोर्ट है वो आपको फलबंद करने के लिए और बढ़ाने के लिए है। खुदाविन यीशु महाराज की जय। हालेलुया। Hallelujah. Please be seated. So here they went to war without listening to what God said. और दूसरी इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय में उन्होंने वो युद्ध के लिए चले गए। The prophet said, "Don't go to war. If you go to war, you will die." मीका भविष्यवक्ता ने कहा था कि युद्ध में ना जाने के लिए अगर तुम जाओगे तो तुम मारे जाओगे। You must listen to God's voice. परमेश्वर की आवाज को सुनना है। Otherwise, Holy Spirit in you, not fruitful. जो पवित्र आत्मा आप में है आप फलबंद नहीं हो पाएंगे। Is this a rented place or your own place? ये जो जगह है ये रेंट पे है या? Do you think Jesus wants you to have your own place? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपकी खुद की जगह देगा? You must believe. आप विश्वास करें। Where will the money come from? पैसा कहां से आएगा? Is your Jesus rich? क्या आपका यीशु मसीह अमीर है? Now I want to ask you a question. मुझे आपसे एक सवाल पूछना है You only have to answer one. और आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है। Okay? Is Jesus the head of the church or the head of India? क्या यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है या पूरे भारत देश का सर है? पूरा भारत है। Very good. He is the head in your house. यीशु मसीह आपके घर का सर है। He is the king in your workplace. यीशु मसीह जहां आप व्यवसाय करते काम करते वहां का राजा है। Politics belong to God. जो राजनीतिक है वो यीशु मसीह के हाथ में है। So election is coming. जो इलेक्शंस आ रहे हैं, Are you happy? क्या आप सब खुश हैं? Do you want a better government? क्या आप चाहते हैं कि अच्छी सरकार हमारे देश में आए? Do you want good leaders? क्या आप चाहते हैं कि अच्छे अगुए आए? Then if you are called to go to politics, you better go. अगर परमेश्वर ने आपको राजनीतिक में जाने के लिए बुला है तो आप उसमें जाएं। Don't create politics with pastor. आप पास्टर के साथ राजनीतिक ना खेलें। You are called for politics, study political science, go for politics. आप राजनीतिक के लिए बुलाए गए हैं तो आप राजनीतिक के आधार पे चीजों को पढ़ें और आप उसमें जाएं। David was the king. David was the king. दाऊद जो था वो राजा था। So God is interested in government. तो परमेश्वर जो है वो सरकार में दिलचस्पी रखता है। Isaiah 9:6. यशाया 9 का 6। No need to read. It says the government will be on the shoulder. जो सरकार है वो उसके कंधे पर होगी। So Jesus is the head. यीशु मसीह सिर है। Who is the shoulder? सरकार कौन है? सॉरी, कंधा कौन है? कौन है? You and me. हम सब कंधे हैं।
India government must be on good ruling men and women like you and me. जो हमारे देश की जो राजनीतिक जो सरकार है, हम जैसे अच्छे लोगों के हाथ में होनी चाहिए। Jesus is the king of India. यीशु मसीह हमारे देश का राजा है। Jesus loved India. यीशु मसीह हमारे देश से प्रेम करता है। Somebody read John chapter 18. John chapter 18 verse 37. जॉन 18 का 37 पढ़िएगा। यूहन्ना 18 का Are you the king? क्या आप राजा हैं? You rightly said, for this cause I came to build the kingdom. और यहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं इसीलिए और इसी समय के लिए यहां पर राजा बनकर आया। Main reason why Jesus came is to build his kingdom. जो कारण इसके पीछे यीशु मसीह क्यों आया है, अपने राज्य को स्थापित करने के The लिए। astrologers from India, China, Indonesia, they went to Bethlehem. जो ज्योतिषी लोग हैं वो भारत देश से और अलग अलग देशों से वो यरूशलेम में गए। The meaning of the big star is a king is born. और जो तारा वहां पर देखा गया वो इसकी निशानी है कि यीशु मसीह जो राजा है वो पैदा हुआ है। King Herod, we are looking for the king. वो तीनों वो सब वहां पर गए और कहा कि हम एक राजा को ढूंढ रहे हैं। Not for the head of the church. वो वहां पर जो कलीसिया का सिर है वो उसके लिए नहीं, They were not looking for a priest. वो कोई याजक को नहीं ढूंढ रहे थे, They were looking for a king. वो एक राजा को ढूंढ रहे थे। He was the king. He is the king. Is the coming king of kings. वो राजा था, वो है और वो आने वाला एक राजा है। Christians must rise and enthrone Jesus as king over Delhi. जो यीशु मसीह है हमारे इस दिल्ली शहर पर एक राजा के तौर पे विराजमान होना चाहिए। खुदाविन यीशु महाराज की जय। That's all I know. Amen. हालेलुया। But we must hear his voice. हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। So Jehoshaphat and King Ahab went to war without listening to the true prophecy. यहोशाफात और आहाब दोनों युद्ध के मैदान में गए युद्ध करने के लिए बिना परमेश्वर की आवाज को सुने। The enemy killed King Ahab. जो दुश्मन थे उन्होंने आहाब राजा को मार दिया And they came to kill King Jehoshaphat. और वो जो दुश्मन थे यहोशाफात को भी मारने के लिए आए। Jehoshaphat cried, I'm sorry Lord, forgive me, preserve my life. यहोशाफात वहां पर रोया कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरे जीवन को तू बचा। God preserved his life. और परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया। And all the prophets prophesied over him. और जितने भी भविष्यवक्ता थे सबने भविष्यवाणी की। They rebuked him. They corrected him. उसे डांटने लगे, उसे सही करने लगे। You did not listen to the true prophecy. उन्होंने कहा कि तूने सच्चा जो भविष्यवक्ता था उसकी आवाज को नहीं सुना। He came back to Judah. यहूदा में वापस आया, He built Judah again. उसने यहूदा को फिर से बनाया। Fear of God came into his heart. परमेश्वर का भय उसमें आया। Then in chapter 20 something happened. और 20वें अध्याय में कुछ वहां पर हुआ। 3 different enemies joined together and came as a multitude to attack Jehoshaphat. 3 अलग अलग जो राजाओं थे दुश्मनों के तौर पर एक बड़ी सेना के तौर पर यहोशाफात के खिलाफ लड़ने के लिए आए। Are you ready to believe God for victory in India? क्या आप एक विजय के लिए हमारे भारत देश में एक विजय के लिए आप विश्वास करते हैं? We have a change in our nation. हमारे भारत देश में एक बदलावट के लिए आप विश्वास करते हैं? We need godly people. हमें एक परमेश्वर के जन ऐसे लोगों को चाहिए। God is saying 40-day fast. 40 दिनों की प्रार्थना, उपवास प्रार्थना। Prophet Manoj is starting a 40-day all India fasting prayer for our election. हमारे जो इलेक्शन आने वाला है, पास्टर जो भविष्यवक्ता मनोज जी है वो 40 दिन की उपवास प्रार्थना रख रहे हैं। But you as a church can also do. और आप कलीसिया के तौर पर भी आप उसे कर सकते हैं। Firstly, पहला, that we have a good government. एक अच्छी सरकार होने पाए। Secondly, दूसरी, that we'll get our own land, कि हमारा खुद का एक जमीन होने पाए, own building. हमारा खुद का एक बिल्डिंग, It will be a prayer center.
वो एक प्रार्थना का भवन हो सके, healing center, एक चंगाई का भवन हो, training center, और प्रशिक्षित करने वाला भवन, mission center. और एक मिशन के तौर पर एक सेंटर, एक केंद्र होने पाए। Everybody must become disciple of Christ. और हर एक जन यीशु मसीह के चेले होने चाहिए। Are you a member of this church क्या आप इस कलीसिया के सदस्य हैं, or believer of this church विश्वासी हैं इस कलीसिया के, or disciple of this church? या यीशु मसीह के इस कलीसिया के चेले हैं? Which one? इन तीनों में क्या है आप? Believer, member or disciple? Very smart. You know what as believer a disciple means? जो चेला है आप उसका मतलब समझते हैं? Disciple means character like Jesus, power like Jesus. जो यीशु मसीह के समान चरित्र और यीशु मसीह के समान सामर्थ को प्राप्त किया हुआ एक चेला। You must cast out the demon. No need pastor. You cast out the demon. पास्टर की जरूरत नहीं है, मगर आपको दुष्टात्मा को भगाना है। Mark chapter 16. मरकुस 16वां अध्याय 16 and 17. उसका 16 और 17वां वचन, These are the signs of a believer. उसमें देखेंगे आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो विश्वासी के अंदर हो। All Christian put up your hand. सारे जो मसीह लोग हैं अपने हाथों को खड़ा करें। Okay, very good. नीचे कर लीजिएगा। Those who believe in Jesus put up your hand. जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हाथों को उठाएं। Oh, very good. Put up your hand. बहुत अच्छे, हाथों को नीचे कर ले। Those who don't believe put up your hand. जितने लोग विश्वास नहीं करते अपने हाथों को उठाएं। So Bible we read, he that believeth and is baptized. Mark 16. Okay. Next verse. Believers put up your hand. सारे विश्वासी अपने हाथों को खड़ा करें। It says these are the signs of a believer. ये एक विश्वासी के सारे चिन्ह हैं। Have you read verse 18? नई नई भाषा बोले। Ask your friend. अपने दोस्त से पूछें, Are you casting out demons? क्या आप दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं? Cast out the demon from Delhi. दुष्टात्मा को दिल्ली शहर से बाहर निकालना। If your neighbor is possessed, don't call pastor. You go and cast out the demon. अगर आपका पड़ोसी अगर दुष्टात्मा से ग्रसित है, आप पास्टर के पास ना जाएं, आप खुद उसके पास। You cast out the demon and bring her to church. You अब cast out the demon and bring her to church. आप दुष्टात्मा को निकालें और उस विश्वासी को आप चर्च में लेके आएं, Because you are the temple of God. क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। The Holy Spirit is in you. परमेश्वर का आत्मा आप में है। You have power to आप- cast out demons. दुष्टात्मा को निकालने का आपके पास सामर्थ है। Amen. हालेलुया। So if your neighbor is possessed, go and cast out the demon. तो आपका पड़ोसी अगर दुष्टात्मा से ग्रसित है तो आप जाएं और उसे निकालें। In Jesus' name, come out, you devil. यीशु मसीह के नाम से उसमें से निकल जा। You are a believer. आप एक विश्वासी है। Are you a believer? क्या आप विश्वासी है? Oh, I'm not sure whether the devil will go. मुझे यकीन नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि शैतान निकलेगा या नहीं। So your Holy Spirit different from my Holy Spirit. आपका जो पवित्र आत्मा है वो मेरे पवित्र आत्मा से अलग है। Oh, I don't have the gift. मेरे पास कोई वरदान नहीं है। You have the Holy Spirit. He is the gift for you. आप में पवित्र आत्मा है और वो आपका वरदान है। Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? Who? कौन है? Your Holy Spirit no power. आपकी पवित्र आत्मा के पास सामर्थ नहीं है। सामर्थ नहीं है? नहीं है? So use the power. तो सामर्थ का इस्तेमाल करें। I can do all things through Christ who strengthened me. जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके द्वारा कुछ भी कर सकता हूं। White shawl, black dress.
You are a strong woman. आप एक मजबूत स्त्री है। You have good leadership. आपके पास अच्छी अगुवाई करने की एक वरदान है। God is going to empower you. परमेश्वर आपको सामर्थ करने चाह रहा है। He is going to restore your family. परमेश्वर आपके परिवार को छुटकारा देना चाहता है। The anointing is upon you now. परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। He is going to financially bless you. परमेश्वर आपको आर्थिक तौर पे आशीष देने चाह रहा है। You are more than conquerors in Christ Jesus. आप जैवन से भी बढ़कर है मसीह में। You are going to bring many people to the Lord. परमेश्वर यीशु मसीह के पास आप बहुत लोगों को लेके आने God is वाले going हैं। to give you wisdom of His word. परमेश्वर आपको उसके वचनों की बुद्धि देने जा रहा You है। are going to teach others and disciple others. आप दूसरों को सिखाएंगे और उन्हें शिष्यता में लेके Holy आएंगे। Spirit is coming upon you now. परमेश्वर का आत्मा आप पर आ रहा है। Receive the power. परमेश्वर का आत्मा आप Receive the लें, Holy Spirit. आप ग्रहण Receive the करें। anointing. परमेश्वर का आत्मा ग्रहण करें। In Jesus' name. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ग्रहण करें। Thank you, Jesus. हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। Hallelujah. 3 big enemies joined together, a big army. They want to attack Judah and Jehoshaphat. 3 बड़े दुश्मन यहाँ पर एक साथ इकट्ठे होकर बड़ी सेना के तौर पर यहोशाफात के खिलाफ आ गए। Verse 1 and verse 2. दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका पहला और दूसरा। Somebody read verse 1, verse 2 and verse 3. कोई 1 से लेकर 3 तक इन वचनों को पढ़ें। Big army, एक बहुत बड़ी सेना many horses, many weapons. और बहुत सारे घोड़े हैं और बहुत सारे हथियार हैं। Jehoshaphat don't have many weapons, many horses. और यहोशाफात के पास बहुत सारे हथियार और बहुत सारे घोड़े नहीं हैं। His army cannot conquer this big army. और यहोशाफात की जो सेना है वो इतने बड़ी सेना को जीत नहीं सकती। But Jehoshaphat know one thing. मगर यहोशाफात को एक बात पता है, I didn't listen to the voice of God. अगर मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना Then they will conquer me. तो जो शैतान है वो मुझ पर जय पाएगा। But if I fast and pray, मगर वो ये जानता है कि अगर मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा reach out to God, और एक बड़ी चिल्लाहट से परमेश्वर को पुकारूंगा, He will speak through the prophets. वो सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा मुझसे बात करेगा And I will follow His instruction. और जो उसकी व्यवस्था है मैं उससे मानूंगा And God will destroy the enemy. और परमेश्वर शैतान को नाश करेगा। Can Jesus change India? क्या यीशु मसीह देश को बदल सकता है? Through whose prayer? किसकी प्रार्थनाओं के द्वारा? Turn to your friend and say, through your prayer. अपने पड़ोसी में देखें और कहें कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, Your prayer and my prayer. आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के Your द्वारा, prayer and my prayer. आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा। Do you have the Holy Spirit in you? क्या परमेश्वर का आत्मा आप में है? Is your Holy Spirit called Junior Holy Spirit? Mine is Senior Holy Spirit. क्या जो आप में पवित्र आत्मा है वो छोटा है और जो इनके में पवित्र आत्मा है वो बड़ा है? No chota, no bada. Same Holy Spirit. एक ही पवित्र आत्मा है। Everybody have same Holy Spirit. सबके पास एक ही पवित्र And आत्मा we है are going to go for war. और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। Jehoshaphat learned the lesson. और यहोशाफात ने वहां पर एक पाठ को सीखा। He must hear accurately. वो परमेश्वर की आवाज को बिल्कुल साफ तरीके से सुनना Hear है accurately, must fast and pray. और परमेश्वर की आवाज को साफ तरीके से सुनकर उपवास और प्रार्थना करना है। God will visit our nation. परमेश्वर हमारे देश को देखेगा, God will visit our church. हमारे कलीसिया को वो देखेगा, Miracles will happen. चमत्कार यहाँ पर होंगे, Souls will be saved. आत्माएं बची जाएंगी।
your family will be blessed. आपके परिवार सभी आशीषित होंगे। Your family will experience miracle. आपके परिवार रिश्तेदार जो है वो परमेश्वर के चमत्कारों को महसूस करेंगे। Nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Jehoshaphat declared a fast. यहोशाफात ने एक उपवास प्रार्थना को यहाँ पर घोषणा किया। Father, mother, grandfather, grandmother, जो माता पिता दादा दादी सब, animals and babies, all no food, fasting. जानवर छोटे बच्चे सब उपवास और प्रार्थना, ना कुछ खाना नहीं। Baby also no mother's milk. छोटे बच्चे भी अपनी माँ का दूध नहीं पी सकते। All desperately seeking. परमेश्वर की खोज में लग गए। And they came to the temple. They came to Jehoshaphat. सभी लोग यहोशाफात के पास आए And they began to pray. और प्रार्थना करने लगे। Verse 4 says, they gathered together from all the cities. They came to pray. और यहाँ पर लिखा गया है कि वो सारे शहरों से नगरों से इकट्ठे होकर यहोशाफात के पास आए। India is facing the greatest challenge. हमारा जो भारत देश है एक सबसे बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। Why? क्यों? God wants to change India to be number 1 in the world. पूरी दुनिया में सबसे अव्वल होने के लिए परमेश्वर चाहता है कि उसे बदले। Financially, आर्थिक तौर पे, politically, राजनीतिक तौर पे, and spiritually. आत्मिक तौर पे। Many religions from India went to the world. बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो पूरे दुनिया में चले गए Now Christianity will impact India and go to the world. और जो मसीहत है वो हमारे देश पर एक प्रभाव को डालेगा और पूरी दुनिया में जाएगी। Amen. हालेलुया। Hallelujah. But we have to come together. मगर हम सबको एक साथ आना है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Don't worry about outside people. बाहर के लोगों के बारे में चिंता ना करें। Our church now. हमारी कलीसिया ही काफी है। Join heart. एक साथ एक दिल हो जाएं, प्रार्थना करें। You pray for India, He will bless your house. आप भारत देश के लिए प्रार्थना करें, वो आपके परिवार को आशीषित करेगा। Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती 6 का 33। Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती 6 का 33। Seek ye first your home, your family, your money, your job, then God will bless you. आप अपने परिवार के बारे में, आर्थिक आशीषों के बारे में, चीजों को आप खोजें तो सब आशीष आपको मिल जाएंगे। Is it correct? ये सही है? Let's read. तो पढ़ेंगे हम। इसलिए पहले और आगे। What does seek the kingdom means first? What does that mean? उसके राज्य की खोज करना, इसका अर्थ क्या है? If you are working in your job, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, you must pray. आप प्रार्थना करें। How do you want me to work in my workplace? मैं जिस जगह में काम कर रहा हूं उस जगह में मैं कैसे काम करना है उसके लिए प्रार्थना करना। Because Jesus is the king of your life. क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन का राजा है। King of your work. आपकी कामों की जगह का यीशु मसीह राजा है। So that you can shine in your workplace. ताकि आप अपने कामों की जगह में आप चमक सके। How many of you got a shop? Like a small shop. कितने लोगों के पास दुकानें हैं जहां चीजों को बेचते हैं? 1, 2, stand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. After. Stand. What shop you have? What shop? What is selling? Sari, chudidar. Lab report. Blood checking. You're running that this one. Okay, lift up your hand. We're going to pray for you. आप अपने हाथों को खड़ा करें, हम प्रार्थना करेंगे। Father, you are the king of business. यीशु मसीह आप व्यवसायों के राजा हैं। We pray that the king will come into their business. इनके सारे जो व्यवसाय है उसमें आप आए। We rebuke every evil spirit. जो भी दुष्टात्माएं हैं हम उन्हें यीशु के नाम से हम डांटते हैं। We cast out every corrupted people not to come.
जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो उसमें ना आने के लिए हम यीशु के नाम से हम डांटते हैं। Pray for the anointing upon the workplace. इनके कामों के जगह में हम एक आशीष को, एक अभिषेक को मांगते हैं। The Lord says in 1 year, परमेश्वर कहता कि एक साल में your profit will be triple. जो आपका जो लाभ है वो 3 गुना हो जाएगा। Your profit will be triple. आपका जो लाभ है वो 3 गुना होने वाला है। And you will give to the Lord, और आप परमेश्वर को देंगे and it will be more than enough to buy the land. और एक खुद की जमीन को खरीदने के लिए वो काफी होगा। You will shine as a light among your friends and relatives. आपके रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में आप ज्योति के समान चमकेंगे। People will ask you, there's so much money problem, how come your business is good? लोग आपसे कहेंगे कि हमें आर्थिक तौर पे समस्या है, मगर आपके पास इतना पैसा कैसे है? And I say, Jesus is the king of my business. आप कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे व्यवसाय का राजा है। A big round of applause to Jesus. यीशु मसीह के लिए हम एक बड़ी ताली बजा रहे हैं। Thank you, Jesus. Money is going to rise up in this church. जो पैसा है वो इस कलीसिया से बढ़ने वाला है। There are 3 people here who planning to do a business. Who are they? यहाँ पर 3 लोग हैं जो एक नए व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं। 1, 2, 3. Stand. आप खड़े हो जाए, तीनों जन। I'm going to pray for you. आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Lift up your hands. अपने हाथों को उठाएं। Father, we thank you in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। Business belong to you. जो व्यवसाय है वो आपका है। You are the king of business. आप व्यवसायों के राजा हैं। You have given them ideas what to do. आपने उन्हें विचार दिए हैं कि क्या और कैसे करना So है। we pray in the name of Jesus. और हम यीशु के नाम से प्रार्थना They करते will हैं have enough money उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा to start the business. अपने व्यवसाय को शुरू करने And के you लिए, give them good ideas और आप उन्हें नई तरकीबों को देंगे। how to build the business. जो व्यवसाय को कैसे बढ़ाना है उसके लिए आप नए तरीकों को देंगे। In 12 months they will cover all the expenses. और जितने भी उसके लिए लागत है वो जल्द उसके लिए इकट्ठा And होगा, they will begin to receive profits. और उसके बाद एक लाभ उनके जीवन में We आएगा। declare and decree the blessing of God. हम यीशु मसीह के नाम से सारी आशीषों को हम मांगते Seek हैं। the power of God. परमेश्वर की सामर्थ को आप खोजें In Jesus. यीशु के नाम से। God bless you. Please be seated. Now they have all gathered to pray against the enemy. और यहाँ पर सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए दुश्मनों से लड़ने के लिए। In that prayer we see 7 steps. और इनकी प्रार्थनाओं में 7 भागों को हम देखते हैं। Whether it's a financial or family, sickness or anything, you need 7 steps to get the victory. आपको विजय प्राप्त करने के लिए 7 यहाँ पर पायदान हम देख सकते हैं। चाहे वो आपके समस्या, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, उस पर जय पाने के लिए इन 7 भागों को हम देखते So हैं। let's see how they pray and we will follow the steps. और कैसे उन्होंने प्रार्थना किया है, और उसके आधार पर हम अपने जीवन में भी इन बातों को लागू करेंगे। Verse 6, let's read verse 6. 6वां वचन पढ़िएगा। O Lord, our God of fathers, are you not God in heaven, and you are not rule over the kingdoms and the nations, and in your hand is that of power and might, so that no one is able to withstand you. उसका 6वां वचन कहता है, यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई ना कर सकता? When you're facing a spiritual need or a physical need, whatever your need is, आपकी कोई किसी भी प्रकार की जरूरत क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, when you come into prayer, जब आप प्रार्थना में आएंगे, you must know who you are talking to. आपको यह जानना जरूरी है कि आप किससे बात कर रहे हैं। Step number 1, सबसे पहला कदम, recognize
who your God is. सबसे पहला कदम है कि आप जाने कि आपका परमेश्वर कौन है। Our God is the Alpha and the Omega. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो अल्फा और ओमेगा है। The earth is created by Him. वो परमेश्वर, हमारी ये जो सारी दुनिया है वो परमेश्वर के द्वारा रची गई He है। is our Creator. वो हमारा रचने वाला है। He died on the cross and rose up on the day. यीशु मसीह क्रूसित हुआ है और तीसरे दिन जी उठा। He gave us power to become sons and daughters of God. उसने हमें सामर्थ दी है कि हम उसके पुत्र और पुत्री हो सके। He is the source of wisdom. वो बुद्धि का एक स्रोत He है। is the source of power. वो सामर्थ का स्रोत है। He is the source of love. वो प्यार का स्रोत है। So you don't Lord, do something. No. You are meeting the King of Kings and the Lord of Lords. तो आप वहां पर जाके रोए ना, मगर आप ये याद रखें कि आप राजाओं के राजा से मिल रहे हैं। Some people don't know, Lord, I don't know, every day I'm praying, no answer is coming, please do something. He won't listen to you. कुछ लोग हैं कि परमेश्वर के पास आके सिर्फ ऐसे ही रोते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर तू मेरी आवाज को नहीं सुन रहा, प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, कुछ ना कुछ उत्तर दे। इस प्रकार से प्रार्थना कर। Our God is the creator of the world. हमारा जो परमेश्वर है पूरी दुनिया को बनाने वाला है। Loves us very much. वो हमसे बहुत प्यार करता है। He knows your name. वो आपके नाम को जानता है। He loves you more than you love yourself. जो जितना आप अपने आप से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Step number 1, recognize who your God is. तो सबसे पहला जो कदम है कि आप अपने परमेश्वर को जाने Step कि वो number कौन 2, है। verse 7. उसका 7वां वचन, Are you not our God who drove out the inhabitants of this land before the people of Israel and gave it to the descendants of Abraham, a friend forever? 7वां वचन इस प्रकार कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? They are remembering all that God has done, how He chased the enemy away, what He did, all what God did, they remember and thanking Him. और यहां पर ये जो लोग हैं, पहले उनके जीवन में क्या क्या हुआ है, उन तमाम बातों को याद कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया है उनके दुश्मनों के ऊपर, और उन चीजों को याद करके यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। Change your kind of prayer. आपकी जो प्रार्थना का जो तरीका है, आप उसे बदलें। Step number 2, दूसरा जो कदम है, remember all the good things He has done in our life, and we know about what He has done. उसने हमारे जीवन में जो किया है और जो अच्छाइयां की हैं, उन चीजों को जानना, Give thanks to Him. परमेश्वर का धन्यवाद देना, Because He's God. क्योंकि वो परमेश्वर है। He came as a savior and saved us. वो एक उद्धारकर्ता के तौर पे आया और हमारा उद्धार किया। He is the ultimate authority. वो एक सबसे सब अधिकारों को पाने वाला एक He's परमेश्वर got है। all the answers for our life. हमारी जीवन की सारी जो परेशानियां हैं, जो प्रश्न है, उनका जवाब हमारा परमेश्वर Can't है। remember what He has done for you, at least remember He died for you on the cross. शायद आप सारी बातों को याद ना कर सके, मगर एक बात याद रखें कि उसने अपनी जान को क्रूस पर दिया है। Step number 2, remember all the good things He have done for you. तो दूसरा जो कदम है कि जितने भी अच्छे काम परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं, उन्हें याद करना। Step number 3, verse 9. तीसरा कदम उसका 9वां वचन, If disaster comes upon us, sword, judge, pestilence, or famine, we will stand before you in this temple in your presence and cry out to you in our affliction, and you will hear and save. यदि तलवार और मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। Whether it's sickness, financial or natural or spiritual, whatever our problem, we will stand here and focus on you. आप किसी भी प्रकार की समस्या में क्यों ना हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, मगर हम यहाँ पर हम परमेश्वर के नाम से हम खड़े होंगे। There are hundreds of promises in the Bible. 100 से ज्यादा वायदों को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, And we can take those promises and stand on the promise before God. और उन तमाम वायदों को याद कर उन वायदों के आधार पर हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते We हैं। know that you will heal of the sickness.
हम याद कर सकते हैं कि वो परमेश्वर जो है बीमारियों को चंगा करता है, By your stripes we are healed. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, Carried all our sickness and put on the cross. और सारे हमारे बीमारियों को उसने उठाया है और क्रूसित हुआ। My diabetes, my blood pressure is already paid on the cross. हमारे जो भी डायबिटीज की बीमारी है, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है। All the diabetes here and the blood pressure here, all paid on the cross. जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के जो मरीज लोग हैं, आपकी सारी बीमारी को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है। All the diabetes and blood pressure stand. जितने भी डायबिटीज के और शुगर की, ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की बीमारी, आप खड़े हो At जाएं। least 20 people. कम से कम 20 लोग यहाँ पर होंगे। If you are shy and sitting down, no healing for you. अगर आप शर्म के मारे बैठे हुए हैं तो आपको चंगाई नहीं मिलेगी। Be humble and he will give you. आप नम्र बने तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। 1, 2, 3, 4, 20. सिर्फ 4 नहीं, मुझे 20 लोग यहाँ पर चाहिए। 1, there's a few here. Blood pressure, diabetes also here. Yeah, same. शुगर, चीनी की समस्या की जो बीमारी है, Chini, yeah. In Tamil we say chini also. Sugar. Any sugar problem? Blood pressure. Where's blood pressure? चीनी की समस्या या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। Diabetes. This sugar problem. First is diabetes. Is it the same? What they say? No. Huh? No. Sugar problem. BP. Oh. Oh, okay. Come on. BP. And you? Huh? Oh, thyroid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 only. The rest 11 don't want healing. Okay. No problem. बाकी 11 लोगों को शायद चंगाई की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। So we only pray for 11. तो हम सिर्फ 11 लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Amen. After you get healed, come and testify. अगर एक बार चंगाई प्राप्त करने के बाद अब आके गवाही दे। Do you think you really can get healed? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे? No, Pastor, because so many people, diabetes, Pastor also diabetes, never get healed. How I'm going to get healed? Then you will never get. अगर इस प्रकार की मनसा से आएंगे कि बाकी लोग भी तो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, पास्टर आप भी गुजर रहे हैं, आप कुछ ऐसा नहीं हो सकता, आप इस प्रकार की मनसा से आएंगे तो चंगाई नहीं पाएंगे। Okay, we need some people beside them to pray for them. हम चाहते हैं कि कोई लोग उनके साइड में जाकर खड़े हो जाएं। We're going to pray for healing. चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Okay, very good. Father, we thank you that healing is available today. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि चंगाई आज के दिन है। Diabetes has no power. जो डायबिटीज की बीमारी है उसके पास कोई सामर्थ नहीं है। Blood pressure has no power. जो बीपी है उसका कोई सामर्थ नहीं It है। has been paid on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसका कीमत चुकाया है। Already paid 2000 years ago. 2000 साल पहले उसकी कीमत को चुकाया है। You have paid on the cross for all this sickness. जितने भी बीमारियां हैं उन तमाम बीमारियों के लिए आपने कीमत उस क्रूस पर चुकाया Today है। is a day of healing. आज का दिन एक चंगाई का दिन है। In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से Heal. चंगाई को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे, Heal. चंगाई को प्राप्त करे। Power of God touch you right now. यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से You are set free. अब यीशु के नाम से आप पूरी तरह से Power स्वतंत्र of God हैं। is touching you. परमेश्वर अभी आपको छू रहा है। Receive the healing. चंगाई को प्राप्त करें, Receive. चंगाई को प्राप्त करें, चंगाई को, Receive the healing right now. चंगाई को इसी समय प्राप्त करें यीशु के नाम से। Receive the right healing right now. Power of God is flowing. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ मंडरा रहा है। Thank you, Jesus. यीशु के A नाम। big round of applause to Jesus. आइए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। Hallelujah. Jesus is healing us today. यीशु मसीह आज हमें चंगाई दे रहा है। Step number 1, recognize who your God is. सबसे पहला कदम है कि हमारे परमेश्वर को जानना। Step number 2, remember all the good things He has done in your life. दूसरा कदम कि जितने भी अच्छे कार्य परमेश्वर ने किए उनको And give याद thanks to करना God.
और परमेश्वर का धन्यवाद देना। Step number 3, stand on the promises of God. और तीसरा जो कदम है परमेश्वर के वायदों पर खड़ा होना। Step number 4, verse 12. चौथा जो कदम है हम 12वें वचन में पढ़ते हैं। Oh, our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor we know what to do, but our eyes are upon you. हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। In 1984, I was sent as a missionary to Hyderabad for 1 year. 1984 में मैं हैदराबाद जो शहर है वहां पर एक मिशनरी के तौर पर भेजा गया 1 My साल के son लिए। was 2 years old, मेरा जो बेटा है वो 2 साल का था and there was an epidemic in that place, chronic diarrhea. People were dying of diarrhea and bleeding. और उस समय एक ऐसी बीमारी फैली हुई थी कि सभी को एक डायरिया, लूज मोशन की तरह एक बीमारी फैली हुई थी There was no medicine. और उसका कोई दवाई नहीं था। Everybody brought the baby children to the hospital and died. No medicine. सभी लोग अपने बच्चों को हॉस्पिटल में, अस्पतालों में लेकर आ रहे हैं, मगर कोई भी दवा ना होने का, कोई चिकित्सा ना होने की वजह से सब मर रहे हैं। Suddenly my son also got that sickness. और मेरे बच्चे को भी उस प्रकार की बीमारी He लग was गई bleeding in the mouth, bleeding in the back, and also diarrhea, dehydrating. और मेरे बच्चे को मुंह से, पीछे से सब और लूज मोशन की वजह से वो कमजोर हो गया। But I had a ticket to go back to Singapore, और मेरे पास एक टिकट था सिंगापुर वापस जाने के लिए। and I heard a voice. मैंने एक आवाज को सुना, My son, मेरे पुत्र, take your son to Singapore. आप अपने बेटे को सिंगापुर के ले जाएं। There's no medication here. यहाँ पर किसी भी प्रकार का चिकित्सा नहीं है। We are responsible father. और एक उत्तरदायी पिता होने के नाते You have return ticket ready. आपके पास एक वापस जाने का टिकट है, Go back home. वापस आप घर I जाएं। already stayed 10 months in India. और 10 महीने में आप भारत देश में रहा। Quick, take your son and save your son. आप अपने बेटे को ले जाएं और अपने बेटे को बचाएं। Then I heard a soft voice. और फिर मैंने एक और आवाज को सुना, My son, हे मेरे बेटे, हे मेरे I बेटे, am the one who sent you to India. मैं हूं वो पिता जिसने तुझे इस देश में भेजा है। Don't worry about your son. अपने बेटे के बारे में चिंता ना करें, I will heal him. उसे मैं चंगा करूंगा। But my fear and my worry make the devil speak louder. मगर मेरा जो भय था वो मेरे शैतान की आवाज को और ऊंचा करता गया। I told my wife, मैंने अपनी पत्नी से कहा, God said, don't bring to Singapore. God said, don't bring Singapore. Don't bring your child to Singapore. मेरी Not पत्नी Mylapore, Singapore. मेरी पत्नी को मैंने कहा कि मेरे बेटे को सिंगापुर ना लेके आए। So my son was dying. मेरा बेटा वहां पर मरा जा रहा है His eyes was gone up. और उसकी आंखें ऊपर की हो गई Very thin and leg all spread. और वो बिल्कुल पतला हो गया है। 3 o'clock in the morning, very dark. 3 बजे की सुबह My wife eyes always tears coming, non-stop. और उसके आंखों से हमेशा आंसू आ रहे हैं। पत्नी की, so she's tearing non-stop. Because she is married a fanatic husband. वो इस भक्ति वैराग के। ओके एक कह सकते हैं कि यीशु मसीह के लिए दीवाना है, पागल है, उस प्रकार सा एक व्यक्ति है मेरा पति। What to do? I'm married to this thick-headed man. I have to follow him. तो वो इस प्रकार से सोच रही होगी या कह रही होगी कि अब मैंने तो इस प्रकार के पास्टर को या जन को शादी कर लिया, मुझे रहना ही All पड़ेगा। the medical help is in Singapore. He doesn't want. और सारी प्रकार की जो चिकित्सा है वो सिंगापुर में है और मेरे बेटे को मेरा पति लेके जाना नहीं Now my चाहता child is dying. और मेरा बेटा वहां पर मरा जा रहा है। And God spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। Amos, you lost the first son. आमोस, परमेश्वर ने इस प्रकार से बातचीत किया कि आप अपने पहले बेटे को This खो is a चुके हैं miracle son. और ये जो बेटा है एक चमत्कारी बच्चा है। Are you ready to give him to me? क्या आप तैयार हैं इसे आप मुझे देने के लिए? He said, why? तो मैंने कहा क्यों? You said you'll heal. आपने कहा कि आप चंगाई देंगे। No, are you ready? क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर पूछता है। Then I was thinking, तो मैं सोचने लगा okay, if my son died, कि अगर मेरा बेटा मर जाता है we take the first flight, I'll take the last flight.
उसने कहा कि ये जो पहली फ्लाइट लेगा और मैं सबसे आखिरी फ्लाइट को लूंगा स्वर्ग की ओर, I will see him in heaven. मैं स्वर्ग में उसे मिलूंगा। I said, okay, if you want, I'll give. तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप लेना चाहते तो आप ले लीजिए। Ask my wife, मैंने अपनी पत्नी से पूछा, are you ready to give this son to God? क्या आप तैयार हैं इस बेटे को परमेश्वर को देने के लिए? Mothers cannot talk. Only tears will come. जो माताएं हैं वो बोल नहीं सकती, सिर्फ आंसू आते हैं। I don't know what to do. You are something wrong. And you don't want to go home. You want to keep the baby here. Now you're ready to give the baby. और मेरी जो पत्नी है वो इस प्रकार से कुड़कुड़ाने लगी कि आप उसे सिंगापुर नहीं लेना चाहते, उसे यहाँ रखना चाहते हैं, अब आखिर में उसे परमेश्वर को भी देना चाहते हैं। Then I said, if you are ready, carry the baby and put on that table. मैंने उससे पूछा, अगर आप तैयार हैं तो अपने अब इस बेटे को उठाकर उस मेज के ऊपर रखें। The room was very dark. और जो वहां का कमरा था पूरा अंधकार से भरा था। हमने उस बेटे को उठाकर मेज के ऊपर रखा। Suddenly the whole room glowing with light. और तुरंत हमने देखा कि पूरा जो कमरा है एक ज्योति से चमत्कार हो गया। No natural light. वहां कोई Supernatural light. जो प्राकृतिक की जो ज्वाला है वो वहां पर नहीं, मगर एक अद्भुत सामत एक ज्वाला वहां पर हमने देखी। Suddenly my wife wake up. Hallelujah! 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 और जो मेरी पत्नी है वो तुरंत खड़े होकर हालेलुया प्रभु का धन्यवाद देना चिल्लाना शुरू कर दी। Fire of the Holy Spirit. परमेश्वर का आत्मा मेरे बेटे के ऊपर आया। Next day, the skeleton boy was healed and he was running around. और अगले दिन मेरा बेटा चंगाई को प्राप्त करके वो दौड़ने लगा। हालेलुया। He is now 42 years old and he's a doctor. और आज के दिन वो 42 साल का है और एक डॉक्टर है। Doctor for Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह के, यीशु महाराज जी के। जय। God is good. परमेश्वर अच्छा है। So Jehoshaphat and the congregation said, we have no power. यहोशाफात और उनके लोगों ने कहा कि हम कोई Not सामर्थ enough नहीं है, horses, not enough weapons, not enough men to fight this big army. हमारे पास काफी घोड़े नहीं है, काफी हथियार नहीं है, काफी लोग नहीं है कि इतनी बड़ी सेना से लड़ सके। To see a change in India, we don't have enough power. हमारे भारत देश में एक बदलावट को देखने के लिए हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है, But our God is the greatest. मगर हमारा परमेश्वर सबसे महान है। Our eyes is focused on you. हमारी जो आंखें हैं वो परमेश्वर की ओर टिकी हुई है। We believe 100%. हम 100% हम विश्वास We will करते हैं। not turn to the left, we will not turn to the right. हम न दाहिनी ओर मुड़ेंगे न बाईं ओर मुड़ेंगे। Our eyes is focused on you. हमारी जो आंखें हैं वो आपके ऊपर केंद्रित Our हैं। eyes is fixed on you. हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। We are not going away. हम कहीं भी नहीं जाएंगे, We will stand here. हम यहीं पर खड़े होंगे, We humble ourselves. हम यहीं पर खड़े होकर सेवा करेंगे, You are the King of Kings. क्योंकि तू राजाओं का राजा You है, are the Lord of Lords. क्योंकि तू प्रभुओं का प्रभु We है। will see the miracle. हम एक चमत्कार को देखेंगे। Nothing will stop the power of God. हमें परमेश्वर के सामर्थ को कोई भी चीज रोक नहीं सकती। Healing will come. चंगाइयां यहाँ पर आएंगी, Deliverance will come. छुटकारा यहाँ पर आएगा, भारत देश will change. एक बड़े बदलावट को हम देखेंगे। India will change. भारत देश बदलेगा, India will change. भारत देश बदलेगा, India will change. भारत देश बदलेगा, India will change. भारत देश बदलेगा। We said we have no power. हमें कोई सामर्थ नहीं है, Our eyes is focused on you. हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। Verse 15, 15वां आयत, verse 14 and 15. 14 और 15वां वचन। तब आसाप के वंश में से एहजिएल नामक एक लेवीय जो जकर्या का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। Because our God speaks क्योंकि हमारा परमेश्वर बात करता है and He is the chief prophet in our heart. और वो हमारे हृदय में एक मुख्य याजक के तौर पर, एक भविष्यवक्ता के तौर पे। There are lady prophetess and there are men prophets here in this church.
इस कलीसिया में हम देख सकते हैं कि बहनों की तरफ से भविष्यवक्ता है और भाइयों की तरफ से भी भविष्यवक्ता है। The pastor is an apostle. और आपके जो पास्टरमान हैं वो एक प्रेरित हैं। God is going to give you all the villagers and our Hindi speaking people will get saved. और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप बहुत से गांवों को जीतेंगे और बहुत सारे हिंदी वाले बोलने वाले लोगों को इस कलीसिया में पाएंगे। In 3 years we will have 5 branches all over. 3 साल के अंदर अब 5 विभागों को आप देखेंगे जहां पर कलीसिया शुरू होगी। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! Who will win the souls? Who will win the souls? कौन आत्माओं को जीतेगा? You will win the soul. आप आत्माओं को जीतेंगे। You will win the soul. आप आत्माओं को जीतेंगे। You will cast out demons. आप दुष्टात्माओं को निकालेंगे। You will heal the sick. आप बीमारों को चंगा You करेंगे। will set the captives free. आप जो बंधन में पड़े हुए हैं उन्हें छुड़ाएंगे। Amen. Verse 15. Do not be afraid nor dismayed because this great multitude, for the battle is not yours but God. तुम बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। With Jesus, we can make it. यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हम उसे कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So they listened to the prophet. यहाँ पर भविष्यवक्ता की बात को उन्होंने सुना। So, what is step number 5? 5वां कदम क्या है? Proverbs chapter 3 verse 5. नीति वचन 3 का 5। Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. 3 का 5 इस प्रकार कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Your understanding says the enemy is big and powerful. कोई भी समझ इस प्रकार से नहीं कहेगी कि जो हमारा दुश्मन है वो सामर्थी है। So not only you humble yourself, आप अपने आप को वहां नम्र नहीं करते, you don't run away from where you are. और जहां पर आप हैं आप वहां से भागते भी नहीं हैं। Somebody will say, I give you some money. कोई आपको आकर कहेगा कि मैं कुछ पैसे दूंगा, There are so many other countries. Jehoshaphat can ask for help. और यहोशप्पत दूसरे देशों के लोगों के पास जाकर मदद मांग सकता है, No, he knows that God will fight for him. मगर उसे पता है कि परमेश्वर उसके लिए लड़ेगा। And takes humility to humble. एक नम्र की ओर बढ़ना। How can I do it? कैसे मैं कर सकता I हूँ? have no power. मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है, I don't have enough money. मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, How will this business flourish? और मेरा ये जो व्यवसाय है वो कैसे बढ़ेगा? Lord, I trust in you. मैंने तुझ पर भरोसा किया, How can I do this business? मैं इस व्यवसाय को कैसा करूंगी? शायद आप सोच रहे I होंगे have not much experience. मेरे पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। Last time I did business is failed. पिछले बार मैंने व्यवसाय किया, मैंने उसमें हार को देखा। Now I need to pay people money. बहुत से लोगों को मुझे पैसा भी देना है, How am I going to do that? मैं कैसे करूंगा? आप सोच रहे हैं। The Lord says, trust in the Lord with all your heart. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पूरे हृदय से परमेश्वर पर आशा Don't lean रखें, on your own understanding. अपनी समझ का सहारा ना ले। Don't go and borrow money where you have to pay a lot of what do you call it? Interest, high interest. Vyaj. Right. ऐसी जगह में जाकर पैसा नहीं ले जहां पर आपको ज्यादा ब्याज चुकाना पड़े या लेना पड़े। You have skill in your hand. आपके पास काबिलियत है You are a hard worker. और आप एक मेहनती स्त्री हैं, You can do this with Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा ये कर सकती है, Because Jesus is the best business God in the world. क्योंकि इस पूरी दुनिया में यीशु मसीह है जो सबसे अच्छा एक व्यवसाय का जन्म है। Release your power. Please listen. एक सामर्थ आपके शरीर में आने You का can make it. आप कर सकते हैं। Verse 17. 17वां वचन, So step number 1, पहला कदम recognize your God. अपने परमेश्वर को जाने। Step number 2, दूसरा कदम, remember all that He did for you. जो उसने अच्छाइयां की हैं उनको याद करना। Step number 3, stand on the promises of God. तीसरा कदम, उसके वायदों पर खड़ा होना। Step number 4, चौथा कदम, humble yourself before अपने God. आप को नम्र करना। Step number 5, पांचवा कदम, trust God in His power, His grace. उसके अनुग्रह में, उसके सामर्थ में भरोसा करना। Trust God with your heart. अपने पूरे हृदय से विश्वास करना। God speak to you in your spirit.
आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। Rhema word came from the prophet. यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है भविष्यवक्ता के द्वारा आता है। Verse 16, 16वां वचन, the prophet is saying, भविष्यवक्ता यहाँ पर कहता है, tomorrow go down against them, they will surely come up at the ascensions, and you will find them at the end of the book of the wilderness. You will not need to fight in this battle. Position yourself, stand still, see the salvation of the Lord who is with you. O Judah, O Jerusalem, do not fear, be dismayed or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और एरुवेल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। What's your church name? आपकी कलीसिया का नाम क्या है? Carmel. Elijah went up there and prayed. कार्मेल नामक जो पर्वत है पुराने नियम में, एलीजा वहां जाकर प्रार्थना किया And the rain came upon Israel. और बारिश इसराइल की ऊपर आती है। Carmel went up to pray and rain come upon India. कार्मेल के ऊपर जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आशीष भेजेगा देश में। Elijah anointing on you. एलीजा का अभिषेक आपके ऊपर है। Elijah anointing, prepare the people for Jesus to come. हम लोगों को तैयार करें परमेश्वर के आगमन के लिए। Carmel reminds us prophets. कार्मेल जो है वो भविष्यवक्ताओं के विषय में याद दिलाता है। Prophetic prayer mount ministries. प्रोफेटिक जो सेवकाई है वो हमें इस प्रकार की बातों को याद दिलाता है, Because he will open your ears so you can hear. क्योंकि वो हमारे कानों को खोलेगा ताकि आप सुन सकें। The prophet said, tomorrow go. यहाँ पर भविष्यवक्ता कहता है कि कल तुम जाओ। The enemy will be coming from that side. वो जो दुश्मन है अगर वो उस साइड से आ रहा होगा, Prophecy is very clear. He will come from that side. वो उस तरफ से आएगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी कही Go गई। by faith. विश्वास से जाएं, I will give you the victory. मैं तुम्हें विजय दूंगा। How? India is so big. How? आप सोचेंगे कि भारत तो बहुत बड़ा है, कैसे बचाया जाएगा? Believe in your God. Your God is very big. आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि वो महान परमेश्वर है। So sixth step is faith in action. जो छठवां कदम है, जो हमारा कार्य है, उस कार्य पर भरोसा रखना, विश्वास करना। You have a sickness, faith in action. अगर आपके पास कोई बीमारी है तो आप अपने कार्य पर विश्वास करें। What if you prayed like this? Oh Lord, I pray now. Sickness is still there. Pastor prayed, Amos prayed, Manoj prayed, all prayed. Nothing is happening. Ayo, do something. He will close his ears. He won't listen. अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, मैंने प्रार्थना की है, पास्टर मनोज जी ने प्रार्थना किया, पास्टर अमोज जी ने प्रार्थना किया, इस प्रकार से कुड़कुड़ा के प्रार्थना करेंगे तो ये परमेश्वर भी अपने कानों को बंद कर लेगा। बिना विश्वास की प्रार्थना, अब कैसे प्रार्थना करना है? Jesus, I believe you are Lord. हे परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। By your stripes we are healed. मैं तेरे कोड़े खाने से चंगाई को प्राप्त किया हूँ। I'm not going to be shaken. मैं बिल्कुल भी हिलाए नहीं जाऊंगा। I'm going to continue to pray. मैं बिल्कुल प्रार्थना में आगे बढ़ते रहूंगा। I believe in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूँ। There's going to be victory. हमारी विजय है। Change is going to happen. बदलावट वहां पर होगा। Miracle is going to happen. चमत्कार वहां पर होंगे। Not Amos' prayer, it's your prayer. कोई पास्टर की प्रार्थना नहीं, मगर आपकी प्रार्थना। This hand and your hand same. मेरा जो हाथ है और आपके जो हाथ है वो बिल्कुल बराबर है। You go to the mirror and you pray for yourself. आप ऐना के सामने जाएं और अपने लिए प्रार्थना In करें। Jesus' name. यीशु के नाम से I believe. मैं विश्वास करता हूँ। I receive healing now. मैं एक चंगाई को अभी इसी वक्त Be ग्रहण healed. करता हूँ और चंगाई को प्राप्त करें। Amen. हालेलुया। Believe. विश्वास करें And victory will take place. और एक विजय को आप वहां पर देखेंगे। Holy Spirit will speak to you. पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। You don't need Amos' prophecy. आपको किसी आमोस पास्टर की भविष्यवाणी की जरूरत नहीं। You need the prophecy from Jesus in you. आपको यीशु मसीह के नाम जो आपके अंदर है उसकी भविष्यवाणी की जरूरत Does the Holy Spirit speak? क्या पवित्र आत्मा बात करता है?
the Holy Spirit in you speak? क्या जो पवित्र आत्मा आप में है बात करता है? My prophecy to you is listen to the Holy Spirit in you. Finish. तो मेरी जो भविष्यवाणी वो ये है कि आप में जो पवित्र आत्मा है आप उसकी सुने। Amen. हालेलुया। So they get ready और वो तैयार हो गए, and ready to go. तैयार हो गए जाने के लिए। Maybe God will ask you go to some place and go around praying. आपको परमेश्वर शायद एक कहेगा कि एक ऐसी जगह में जाओ जहां पर वहां पर प्रार्थना करना है। Victory will take place. एक चमत्कार, एक जयवंत Lastly, विजय को आप verse देखेंगे। 19. 19वां वचन। Then the Levites of the children of the Kohathai and the children of the Korah stood up to praise the Lord of Israel with voices of loud high voice. कहातियों और कोरियों में कुछ लोग लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर की यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। Verse 20, last part, believe in the Lord your God and you shall establish, believe in his prophets and you shall prosper. और 20वें वचन के आखिरी जो भाग है ऐसा कहता है कि मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। And 21, and when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of holiness as they went out before the army and were saying, praise the Lord for his mercy endures forever. उसका 21वां वचन, तब उसने प्रजा के साथ संपत्ति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। When you're praying for a business, जब आप किसी व्यवसाय के लिए प्रार्थना you're करते praying हैं, for a financial breakthrough, जब आप एक आर्थिक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, praying for your sickness to be healed, आपकी बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, praying for our nation India to हमारे- experience a change. हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बदलावट को देखे, You must take the first step. आपको पहला कदम लेने की जरूरत है। Recognize who your God is. आपका परमेश्वर कौन है उसे जानना जरूरी है। Number 2, दूसरा, remember all the good things he has done. उसने जो भी अच्छी भलाइयां अच्छाई काम किए उसे याद करना। Number 3, तीसरा, stand on the promises of God. परमेश्वर के वायदों पर खड़े होना। Number 4, चौथा, humble yourself before God. अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना। Number 5, पांचवा, hold on to the promise. Trust in God with all your heart. परमेश्वर के वायदों पर खड़े रहना और अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास Don't go to करना। the left, don't go to the right. Continue to trust. ना तो दाहिनी ओर ना बाईं ओर जाना, मगर पूरे दिल से उस पर विश्वास करना। Number 6, छठवा, step out in faith. Faith in action. जो आपका विश्वास है उसे आप कार्यों में दिखाएं। Number 7, सातवां, start to praise God परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें because He's able to do it. कि वो करने जाएगा। Isaiah 60 verse 18. 60 यशाया 60 का 21 हम पढ़ेंगे। When you start praising, जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, heaven's door will open. जो स्वर्ग का जो द्वार है वो खुलेगा And the name of the heaven's door is called praises. और जो स्वर्ग का जो द्वार का जो नियम है वो इस प्रकार है कि परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करना। If you complain, no door. अगर आप इस प्रकार से कहेंगे कि आप गुड़गुड़ाएंगे तो वहां पर कोई दरवाजा नहीं। If you have unbelief, no door. अगर आप अविश्वास को दिखाएंगे तो कोई दरवाजा If you नहीं। have faith and praises, जब हम विश्वास करके हम धन्यवाद स्तुति करेंगे the heavenly doors will open to release the blessing. और जो परमेश्वर के स्वर्ग का जो द्वार है वो खुलेगा। And what happened? What happened? और यहाँ पर क्या होता है? In verse 24. 24वां वचन में यहाँ पर पढ़ देता हूं। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। Every enemy kill them, fight. God create confusion and they kill each other. All died, only dead body. जितने भी वहां पर दुश्मन थे सब ने एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए, मर गए और वहां पर सिर्फ सब पड़े हुए। Hallelujah! हालेलुया! Hallelujah! हालेलुया! Hallelujah! हालेलुया! Victory, victory for you in Jesus' name. आपके जीवन में यीशु के नाम से विजय को प्राप्त करना। Okay, everybody stand together. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। Open your hand like a cup, like a cup. एक कप के समान अपने हाथों को खोलें। कप के समान अपने हाथों को खोलें। Okay, put one thing, two things in your hand.
और दो चीजों को अपने हाथों में डालें। One is to see political change in India. एक राजनीतिक बदलावट को हमारे देश में उस विषय को आप डालें। Number two, और दूसरा, think of something very important for you. एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को जो आपके जीवन में है उसे आप डालें। Maybe your exam, maybe sickness, maybe business, maybe somebody need to get married, somebody need to have a child. Only one thing. One is for India, one is for yourself. तो जो पहला है वो भारत देश के लिए और दूसरा वो आपके लिए। वो शायद पढ़ाई हो सकती है, आपका व्यवसाय हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, एक बच्चे के लिए हो सकता है। तो वो कोई भी एक आप अपने लिए और दूसरा जो सबसे पहला परमेश्वर के लिए, भारत देश के लिए, और दूसरा अपने आप के लिए। Choose only one. किसी एक का चुनाव करें। If you choose India and choose two, you won't get the blessing. अगर आप भारत देश को छोड़कर दो चीजों को चुनते हैं तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। Tonight, today, choose one. Very important one. आज शाम के समय आप एक को चुने। What are you choosing? आप किसका चुनाव कर रहे हैं? Maybe she choose one. What are you choosing? आपने किसका चुनाव किया है? Bharat and भारत और number two, business, or your daughter to get married quickly. What is it? Business. I cannot tell me secret. Okay, she cannot tell. Only Jesus and वो बता नहीं सकती हैं, सिर्फ परमेश्वर जानता है। she want to see a change in somebody. और सब किसी चीज में वो एक बदलावट को देखना God चाहते will हैं। do that miracle. वो परमेश्वर चमत्कार करेगा। Okay, हालेलुया। you got it. One is for India, one is for you. एक भारत देश के लिए और दूसरा आपके खुद के लिए। You choose for India one and three for you. No answer. आप एक भारत देश के लिए चुने और तीन आपने आपको चुनेंगे, कोई आशीष नहीं। You want a miracle tonight? क्या इस रात्रि के समय एक चमत्कार को देखना है? We pray for India and we pray for yourself. हम भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, खुद के लिए प्रार्थना करेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Shakabarakaba sakabarande, kobarandalaba shikabarande, shekabarakaba. Father, we thank you. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। We bring our needs to you. हमारी जो जरूरतें हैं वो आपके पास लेके आते हैं। We recognize that you are God Almighty. हम मानते हैं और ये विश्वास हम मानते हैं कि तू हमारा परमेश्वर We है। remember all the good things you have done. जो तूने अच्छे और भलाई काम किए हैं उन्हें हम याद करते हैं। And today we stand before you and stand on your promises. आज हम तेरे सामने खड़े हैं और तेरे वायदों पर खड़े हैं। Lord, we desperately trust you. हम पूरे हृदय से हम तुझ पर विश्वास We करते हैं। humble ourselves. हम अपने आप को नम्र करते हैं। We're going to trust you with all our heart. हम पूरे दिल से तुझ पर विश्वास करना चाहते हैं। We are not going to give up. We are not going to give up. हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। We're going to believe and pray until we see the miracle. हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे जब तक हम एक चमत्कार को ना देखें। We're going to step out in faith. हम विश्वास से एक कदम को रखेंगे। We're going to confess the miracle. हम उस चमत्कार को हम We're going to कन्फेस करेंगे। speak the miracle. हम उस चमत्कार को हम बात We're going करेंगे। to walk the miracle. हम उस चमत्कार में चलेंगे। हम In our mind and in our heart, every time we think of it, we know miracle is going to happen. जब भी हम अपने हृदय में या मस्तिष्क में सोचेंगे तो हम एक चमत्कार को हम देखेंगे। And with the promise in our heart, और उन वायदों को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, we're going to keep praising you. और हम परमेश्वर का धन्यवाद We're going to keep praising you. हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद And I देते pray हैं। for every person in this place. और इस जगह में हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते Whether हैं। it's sickness or family or whatever the need is. परमेश्वर किसी भी प्रकार की जरूरतें क्यों ना हो, In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से Release your power. आपकी सामर्थ उनके जीवन में होने Release the miracle. आपकी सामर्थ को आप उनमें दे। We know nothing is impossible. तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। God will visit India परमेश्वर हमारे देश को and देखेगा He will bring a change. और हमारे भारत देश में एक बदलाव Because होगा। we join our hearts and believe. क्योंकि हम अपने हृदय को एक मन कर कर Today हम the Lord विश्वास is करते हैं। saying to you, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। you will experience a miracle. आप अपने जीवन में एक चमत्कार को देखेंगे। Soon in 1 month, एक महीने के अंदर you will experience a major miracle.
आप एक सब बहुत बड़े चमत्कार को महसूस Receive it करें। in Jesus' name. यीशु के नाम से आप ग्रहण करें। Let's give God the glory. आइए परमेश्वर का महिमा Hallelujah. करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। I'm going to pray for a pastor and his wife. पासमान और उनकी पत्नी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। I think I have released too much energy मैंने बहुत सारी अपनी and I ऊर्जा think, को मैंने दे दिया है I think I need to take a rest. और अब मुझे रेस्ट करने की आराम करने की जरूरत है। If you need any prayer, Prophet Manoj will help. और आपको किसी भी प्रकार की प्रार्थना की जरूरत है तो हमारे बीच में जो पास्टर मनोज है वो प्रार्थना करें। Stretch your hands. अपने अपने हाथों को बढ़ाएं पास्टर की तरफ। Father, we thank you for pastor and his wife. परमेश्वर पिता, मैं पास्टरमान और उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ। Men look at the outside, but God sees your heart. हम सब बाहर की ओर देखते हैं मगर परमेश्वर तू हृदय को देखने वाला There have परमेश्वर। been so many challenges in your life. आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां का सामना आपने You किया। come from a very difficult family, आप एक बहुत कठिनाइयों वाली ऐसे एक परिवार से आते हैं but you work hard. मगर आप बहुत मेहनत करते You हैं। never give up. आप कभी भी हार नहीं मानते। At one time, you nearly died.